हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे को मालूम है आप लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे होंगे वीडियो का। तो चलिए, समय की थोड़ी कमी है मेरे पास इन दिनों चल रही है, पर चलिए, आवश्यकता है इसलिए मैं आज आया हूँ बात करने के लिए। हम क्या बात करेंगे, कैसे कैसे बात करेंगे कि पहले हम लोग क्या बात करके गए हैं 2 हफ्ते पहले, बाज़ार में क्या घटनाक्रम घटा है, आगे क्या हो सकता है। काफ़ी चल रहा है कन्फ्यूजन कि नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, कुछ क्लियरिटी नहीं हो पा रही है चीज़ों को लेके। ऐसा आप लोगों का व्यू है। मुझे लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे कुछ बताने की, क्योंकि अगर पुराने वीडियोस को आप लोग ढंग से सुने 2-3 हफ्तों के, तो चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो रही है उसमें। ठीक है, पर कोई बात नहीं, थोड़ा मैं क्लियर कर लेता हूँ आज वापस चीज़ों को। ऐसा कुछ भी नहीं घट रहा है बाजार में जिसका अंदेशा नहीं था, जो नहीं हो सकता है। संभावना हर चीज़ की रहती है, मैं हर चीज़ की बता के जाता हूँ और ये भी बताता हूँ कि आपको कैसे मालूम चलेगा कि क्या हो रहा है। अगर ढंग से सुना होगा वीडियो आपने मेरा, शायद मैंने एक ऑडियो डाला था मैंने, जिसमें कुछ चार्ट्स वगैरह नहीं थे, ऑडियो बनाया था मैंने जिसका नाम था बाजार और युद्ध जो चल रहा है उसको क्या आपस में कॉम्बिनेशन है उस बारे में। उसमें मैंने क्लियर कहा था कि बाजार जिस रेंज से अपने आप को निकाल के लाया है, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको निफ्टी सबसे पहले, कि बाजार जिस रेंज से अपने आप को निकाल के लाया है, दोबारा बाजार को वहाँ जाने का प्रयास नहीं करना है। अगर प्रयास करता है बाजार तो उसकी नीयत में गड़बड़ है, उसमें डाउट है। बाजार को कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता है, क्योंकि जनरली ऐसे माहौल में बाजार जब अपने आप को एक जगह से निकाल के जब एक दिशा पकड़ता है तो बाजार वैसे मौक़ों पर दोबारा आपको चीज़ें नहीं देता है। कहते हैं ना, दोबारा थाली में परोस के आपको माल नहीं देता है बाजार। अगर देता है तो फिर कुछ ऐसा है जो मुझे आपको नहीं पता। ठीक है, एक बार दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये हॉवरली चार्ट लगाता हूँ मैं निफ्टी का। ये एक चाल बनी थी लगभग जो हमारी गई थी, ये मैं आपको बताता हूँ मोटा मोटी। हम लोग ये किस जगह के ऊपर बात की थी हम लोगों ने, 250 नहीं, मैं लास्ट वीक आया था तब ये 480 के आसपास का ये लेवल, ये इस कैंडल पे मेरी बात हुई थी। यहाँ से बाजार खींच के लाया अपने आप को, और लगभग जो है हम लोग 678 नहीं साथियों, यहाँ बात नहीं हुई होगी मेरे हिसाब से, इस जगह के आसपास बात हुई होगी हमारी। ये बात है 2 हफ्ते पहले की। हाँ, राइट, यहाँ बात हुई थी हमारी। और बाजार यहाँ से खींच के अपने आप को जब यहाँ ले आया था वापस से 800 के आसपास। अभी पिछले वीक भी हमने देखा था बाजार जो है मोटा मोटी 19,800 के दर्शन हमने एक बार कर लिए थे। ठीक है, उसके बाद मैं बोल के गया था आप लोगों को 2 हफ्ते पहले, किसी भी कंडीशन में किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बाजार को वो चीज़ नहीं करनी है जिसकी बात मैंने अपने ऑडियो क्लिप में की थी। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्राइस दोबारा 480 का लेवल जो मैंने अपने ऑडियो क्लिप में दिया था, अगर आपने सुना होगा तो, कि प्राइस को दोबारा वहाँ नहीं जाना है, या प्राइस आपको लगता है कि वहाँ जाने का प्रयास कर रहा है। देखो साथियों, मैं हर चीज़ तो आपको अंगली पकड़ नहीं ला सकता। आई थिंक 2-3 दिन पहले का जो प्राइस एक्शन है, बाजार ने जो प्राइस एक्शन 2-3 दिन पहले ही दिया था, इसमें ये ब्रेकडाउन करने के पहले ये 670 से ब्रेकडाउन किया था। इसके पहले बाजार ने ये क्लियर कर दिया था, और मैं आपको दिखाऊंगी डेली चार्ट के ऊपर अगर हम चलते हैं तो ये 20 SMA को दोबारा जब प्राइस ने काट दिया ऊपर जाके, और ये हमारी जो लाइन जा रही है ग्रीन लाइन जो हम लगाई है, प्राइस को ऊपर नहीं काट पा रहा था और नीचे की तरफ जब वापस खिसक रहा था, तब प्राइस ने ये सिग्नल दे दिए थे कि मैं वो चीज़ जो है 480 की जिसकी बात मैं करके गया था, प्राइस वहाँ जाने के लिए तैयार है। प्राइस वापस उस चीज़ की तरफ, मतलब 480 के लिए प्राइस को बुला रहा है अपनी तरफ। ये 2-3 दिन के पहले जो प्राइस एक्शन हुआ है, 2-3 दिन पहले, कल का छोड़ के 2-3 दिन पहले का, तब इस बात का इंडिकेशन हमें मिल गया था। अब आप अगर उसे इग्नोर करेंगे तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। हमने बात कही थी कि 480 के आसपास बाजार को दोबारा नहीं आना है। अगर आपको लगता है कि प्राइस वैसा कर रहा है या प्राइस वो चीज़ करना चाह रहा है, तो वो चीज़ गड़बड़ है फिर। और आपको जितना जल्दी उन चीज़ों का पकड़ लेंगे वर्ड टू वर्ड मेरे वर्ड को, और अपनी पोजीशन के हिसाब से ले लेंगे, उतना आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग साथी हैं, मैं वो नहीं हूँ, यूट्यूबर नहीं हूँ उस तरह का प्रोफेशनल कि 100 पॉइंट का निफ्टी गेम प्ले करें। हम पोजीशन वाइज काम करते हैं। जिस तरह से बाजार ने प्राइस को निकाल के ऊपर की तरफ खींचा था, प्राइस को दोबारा वो चीज़ नहीं करनी थी नीचे लाने के लिए। प्राइस ने ऐसा किया है तो प्राइस अपनी इंटीग्रिटी दिखा रहा है, प्राइस डाउटफुल है। चलिए अब हम शुरू करते हैं, जो भी हमारी कहानी वानी है उसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं कि भविष्य में आने वाले समय में क्या संभावनाएं बन रही है। अब आज का टाइटल दिया है मैंने गूगली, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो, थोड़ी देर में दिख जाएगा टाइटल, वो है गूगली।
तो क्या बाजार ने ये जो फॉल आया है अभी, ये जो कल फॉल आया है, क्या ये कोई गूगली तो नहीं मारी बाजार ने? गूगली माना होता छकाना, जैसे कि हमें पता है 480 का लेवल, सबको पता है 480 का लेवल। तो कल बाजार ने एक शार्प फॉल दिया, तो क्या प्राइस हमको छकाने के लिए या कोई हमसे छल करने के लिए, या गूगली तो नहीं फेंकी किसी ने? उसको समझ लेते हैं हम। समझेंगे कैसे? मेरे बोलने से नहीं मानना, हम अभी प्राइस को रीड करेंगे और देखते हैं प्राइस क्या कहता है। सबसे पहले चलते हैं हम यूएस की तरफ। ये यूएस के मार्केट में मैंने एक बड़ी ट्रेंड लाइन लगाई है कोविड के टाइम की। आज नहीं लगाई है, मैंने ये शायद 2-3 हफ्ते पहले लगा दी थी। और ये लगभग प्राइस यहाँ आया था और वहाँ से एक ऊपर की यात्रा प्राइस ने यहाँ पर शुरू की थी। तब भी मैंने आपसे ये कहा था कि शायद यूएस मार्केट में अभी 400 पॉइंट का फॉल और बाकी भी है। ये बात मैंने शायद पिछले वीक में कही होगी मेरी वीडियोस में कि अभी यह काम पूरा नहीं हुआ है यूएस मार्केट का। एक बार इस लाइन को टच करना आवश्यक है, रिक्वायर्ड है यूएस मार्केट के लिए। अब कल देखिए यूएस मार्केट ने क्या किया। कल शायद मैंने एक छोटा सा वर्ड लिखा था अपने चैनल के ऊपर कि यहाँ से पिक्चर उठनी चाहिए, पिक्चर यहाँ से झोल नहीं खानी चाहिए। एक मजाक की बात थी वो, मतलब एक कोई मूवी का डायलॉग है वो, पिक्चर यहाँ से बननी चाहिए, मतलब प्राइस यहाँ से बनना चाहिए। यूएस मार्केट अब फॉल नहीं करना चाहिए। अब आप देखिए, ये एक फॉर्मेशन होती है जब प्राइस कहीं से जाता है, अपने सपोर्ट को टकराता है और वापस नीचे की तरफ गिरता है। अब कल वापस वही हुआ। यूएस मार्केट ने एक बढ़िया सा, इसको आप शूटिंग, इसको आप हैमर नहीं कह सकते, इसको डोजी, इसको ये 4-5 कैंडल है जिनको मैंने एक आर्म सीधा तोड़ा, आर्म उल्टा तोड़ा नाम दिया है, ठीक है ना। तो ये वो हथौड़ा बन गया है, ये उल्टा तोड़ा बना है आर्म का। और ये जब हथौड़ा जहाँ बनता है वहाँ बॉटमिंग आउट के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो यूएस मार्केट में एक तो जिस ट्रेंड लाइन की बात मैं कर रहा था उसको छू लिया, मतलब बेहतरीन सपोर्ट के आसपास यूएस मार्केट ने अपने को क्लोज दिया और बढ़िया यहाँ पे आराम उल्टा हथौड़ा बना। मेरा वीडियो पड़ा है उल्टा थोड़ा सीधा थोड़ा, उसमें आप जाएंगे तो मैंने 5-7 कैंडल, जैसे हैमर हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, ठीक है, 4-5 कैंडल्स जो दिए हैं उनका एक समरप करके मैंने एक वीडियो बनाया है मेरा, उसको आप देखिए। तो ये वो चीज़ बनी है, ठीक है ना। ये बहुत ही बेहतरीन मुझे लगता है चार्ट की बनी है यूएस मार्केट में। क्या परिणाम आएंगे इसके परिणाम ये आएंगे कि जो मेरा अनुभव कहता है, यूएस मार्केट में जो फॉल आना था, चाहे वो युद्ध की वजह से आना था, चाहे वो वहाँ की मंदी की वजह से आना था, जिस भी तरह का फॉल आना चाहिए था वो यूएस मार्केट में आ गया। ऑलमोस्ट यूएस मार्केट ने अपनी करेक्शन जो इसको करनी थी पूरी कर दी, ठीक है। तेजी यूएस मार्केट में नहीं बनेगी, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। यूएस मार्केट में मैं आज से नहीं 2 साल से बोल रहा हूँ तेजी नहीं बनेगी। बस प्राइस को अपने आप को संभाल के रखना है यूएस मार्केट को। अब हमें क्या करना है साथियों, वही चीज़, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। अब जब यूएस मार्केट इस प्राइस के ऊपर सस्टेन ट्रेड करना चालू कर दें, 33,232 का लेवल ही आ रहा है, इसके ऊपर जब यूएस मार्केट चलना चालू कर दे तब हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यूएस मार्केट में बॉटम बन गया है, प्राइस में सपोर्ट के आसपास क्लोज कर दिया है। जिस तरह कैंडल चाहिए उस तरह कैंडल बन गई है यूएस मार्केट में, ठीक है। सब कुछ बढ़िया हुआ है मेरे हिसाब से। आपको प्राइस में नहीं दिख रहा है लेकिन मुझे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मेरी नहीं सुननी है आपको सुननी है प्राइस की। अब प्राइस हमें क्या देगा, कन्फर्मेशन कब मिलेगा, जब 33,200 के ऊपर निकलना के लिए प्राइस जो है वो तैयार करेगा। अभी मैं सब बातें कर रहा हूँ आपको, लास्ट में इन सब बातों को हम लोग जो है समराइज करेंगे, सब बातों को एक कतार में लगाएंगे, तब आपको क्लियरिटी हो जाएगी। अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो और समझो केवल, ठीक है। तो ये यूएस मार्केट ने जो है इस तरीके से कर दिया, अभी ये बढ़िया सा एकदम दिया है मेरे हिसाब से। अब जब यूएस मार्केट इस प्राइस के ऊपर जो है जाएगा तब हम यूएस मार्केट को पॉजिटिव साइड में रख देंगे। आज का रख रहा हूँ बिल्कुल न्यूट्रल, क्योंकि सपोर्ट आ गया है, बढ़िया कैंडल बन गई है, तो फर्दर गिरावट यूएस मार्केट में रुक गई है, ठीक है। अगर गिरावट यहाँ से बढ़ती है देखो संभावना बाजार में हर चीज़ की है, तो यूएस मार्केट एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जो कोविड के टाइम फ्रेम को मैं फॉलो करते हुए बना रहा हूँ उसे ब्रेक कर देगा। और ये चीज़ हमें इस बात की इशारा कर रही होगी कि बाजारों को कुछ ऐसा मालूम है जो हमें नहीं मालूम है। हम छोटे आदमी हैं, हमें नहीं मालूम, पर बाजारों को कुछ ऐसा मालूम है जो हमसे अनभिज्ञ है, ठीक है। तो अभी हम क्या रखेंगे, यूएस मार्केट को न्यूट्रल रखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए हम। और यूएस मार्केट अगर इस प्राइस को रिगेन कर लेता है तो हम यूएस मार्केट में तेजी की तरफ पोजीशन लेने को अपने, मतलब हम ले नहीं सकते, सिर्फ माइंडसेट हम पॉजिटिव रखेंगे यूएस मार्केट को, उसका सिग्नल लेंगे हमारे मार्केट में, ठीक है।
अब एक बार देखते हैं डॉलर इंडेक्स। ये डॉलर करेंसी इंडेक्स है साथियों। अभी आप नोट करेंगे यूएस मार्केट में इतना बड़ा फॉल आने के बाद में, युद्ध की इतनी चिंता के बाद भी जो है इसमें किसी भी तरीके की पॉजिटिविटी मुझे नजर नहीं आ रही है। ठीक है, मैं इसकी आरएसआई वगैरह भी देखें, इसके चार्ट का पैटर्न देखें, ये नेगेटिव है, ये यहाँ आएगा नीचे 104 के आसपास आने की संभावना मेरे को इसकी बन रही है। ठीक है, क्रूड ऑयल भी जो साथियों कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। ठीक है, मोटा मोटा वहीं ट्रेड कर रहा है, $86 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप कहें तो बड़े चार्ट देख लेते हैं, ये देखिए शायद जब क्रूड ऑयल है के बारे में हम लोग आए थे, यहाँ पर जब क्रूड ऑयल था तो मैंने कहा था क्रूड ऑयल मंदी बनेगी, यहाँ बनी। 2 हफ्ते पहले जब मैं आया था तो मैंने कहा था क्रूड ऑयल बाउंस लेने की संभावना है, छोटा मोटा क्रूड ऑयल में बाउंस आएगा, वो बाउंस भी आ गया और फर्दर जो है आ गया। तो क्रूड से लेके मुझे वैसी चिंता नहीं है। मोटा मोटी मेरा जो क्रूड में रेंज का है $80 के आसपास तक क्रूड आने की संभावना है, और इस हाई के बीच 94 के हाई के बीच में जो है क्रूड काम करता रहेगा, उससे हमेशा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं हमारे इंडियन मार्केट की तरफ साथियों। अभी तक से बातें कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अभी तक अपना कोई व्यू, अपना कोई कंक्लूजन, अपना कोई ओपिनियन अभी नहीं दिया है। सिर्फ प्राइस क्या कह रहा है उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम साइकोलॉजी के हिसाब से बाकी चीज़ों को, न्यूट्रल पैरामीटर को रखते हुए हम जो है निष्कर्ष लेंगे कि क्या करना है हमें। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का है कि सर चोट लगी, चोट नहीं लगनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि हम लोगों ने, मैं आपको बताऊं, हम पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, हम लोगों ने बहुत ही अच्छा प्ले किया था 16,800 से यहाँ से। ठीक है, रिसेंटली हमने 19,200 से भी अच्छा प्ले किया है। ठीक है, उसके बाद हमने 20,000 तक भी गए हैं। पिछली बार भी हमने 480 से लेके अच्छा भी 800 तक का मूव इन्जॉय किया है। अगर वापस 480 पे हम लोग अपने आप को निकलते हैं, हालांकि मेरे हिसाब से तो आपको 480 नहीं, आपको 600 के आसपास ही अपने आप को निकल जाना चाहिए था, क्योंकि जो मैं बोल के गया था कि प्राइस को वो नहीं करना है। अगर प्राइस वो चीज़ कर रहा था तो आपको उसको समझना चाहिए था। उम्मीद करता हूँ जो मेरे अच्छे स्टूडेंट हैं, जो मेरी बातों को समझते हैं, जो मैं बोल के तो मेरे वीडियो को 2 बार सुनते हैं, तो वो तो हो सकता है कि बाहर निकल गए होंगे। और कल का जो बड़ा मूव आया है वो मेरे फॉलोअर को मुझे लगता नहीं पड़ी होगी। और अगर आप बिल्कुल ही लकीर के फकीर हैं कि सर ने कहा था 480 उसको गांठ मार, साथियों प्राइस को रीड करने की कोशिश करो। अगर मैंने कहा कि प्राइस 480 जाएगा तो उसके पहले बॉडी लैंग्वेज तो रीड करो, उसकी बॉडी लैंग्वेज अगर नेगेटिव है, प्राइस में वो बात ही नहीं है जो उसमें होनी चाहिए थी, जो बात मैं करके गया था ऑडियो क्लिप में मेरे, तो समझिए ना उस चीज़ को आप। फिर वेट क्यों कर रहे हैं 480 आने को? तो प्राइस ने खुद ही बोल दिया था 2-3 दिन पहले कि मुझे जाना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे की बात करते हैं क्या हो सकता है। पहले बात करूंगा प्योर टेक्निकल, निफ्टी में क्या नहीं होना चाहिए। मैं अपना रिव्यू नहीं दे रहा हूं। मंथली जो चल रहा है, मंथली प्राइस कह रहा है, एक तो मेरी जो लाइन चल रही है, ब्लू लाइन चल रही है ये, और मंथली क्लोजिंग्स, कोई भी क्लोजिंग अभी इसके नीचे नहीं हुई है। तो मोटा मोटी जो क्लोजिंग्स हमारी सारी आ रही है वो यहीं आ रही है मोटा मोटी। मतलब अब देखिए कॉम्बिनेशन, आप उधर यूएस मार्केट ने क्लोज किया है बेहतरीन सपोर्ट के आसपास। ठीक है, मैं भी वेट कर रहा था, मैंने 2 हफ्ते पहले भी कहा था कि यूएस में छोटी सी करेक्शन बची है, उसको हम लोग किस तरीके से लेते हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा। बीच में अपने मार्केट ने कुछ ऐसा मूव दिया था जिसने हमें इशारा किया, ऐसा प्राइजेक्शन आया जिसने दिखाया कि हम जल्दी में हैं, हमें बहुत जल्दी ऊपर जाना है, लेकिन नहीं हुआ। ग्लोबल चीज़ों को मार्केट ने समराइज किया और मार्केट स्लो चल रहा है अभी। ठीक है, तो बिल्कुल बढ़िया जगह क्लोज किया। ठीक है, हमारे बाजार ने भी बिल्कुल वहीं हम क्लोज हैं जहां हमें क्लोज होना चाहिए था। मतलब अभी तक मेरे हिसाब से कुछ भी प्राइस में गलत नहीं हुआ है। कल के मूव को अभी तक मैं गूगली कह सकता हूं, मंथली अगर मैं चार्ट देखूं तो। ठीक है, अब हम चलते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। साथियों वीकली का जो 20 SMA होता है वो किसी भी बुल मार्केट के लिए सबसे बेहतरीन काम करता है, और ये हमारे पुराने जो हाइज हैं वही अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे। और वो मोटा मोटी हमारा लेवल वही आ रहा है निफ्टी का 138 से लेके वही 250। मोटा मोटी कुल मिला के कोई भी लाइन सीधी रेखा में नहीं लगाई जा सकती है, और कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि 50-50 पॉइंट का प्ले किया जाए। तो अब हम एक बार समराइज करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं क्या है। सबसे पहले यूएस मार्केट से, यूएस मार्केट ने अगर क्लोज किया है सपोर्ट के आसपास तो हमारे लिए बेहतरीन चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, अभी 1-2 दिन, चूंकि मंथली एक्सपायरी भी है, तो अब परसों बुधवार को बाजार खुलेगा, फिर मंथली एक्सपायरी है, तो प्राइस क्या है कि 2 दिन वोलेटाइल रखेगा अपने आप को, मेरा ऐसा मानना है। अब जो 2 दिन आएंगे ना उसमें प्राइस अपने आप को शेक करेगा। शेक क्यों करेगा? वो नहीं चाहता कि वो जो है जिस दिशा में जाना चाहता है
उस दिशा में उसके साथ रहो जैसा प्राइस हमेशा करता है। दिशा की अभी हम बात करते हैं, दिशा की बात अभी हम करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है साथियों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। नहीं समझ में आया तो जो ये जो पार्ट होता है मेरा समरी वाला, इसको 2 बार 3 बार सुन लिया करो, इसके नोट्स बना लिया करो, पहले भी मैं कह रहा हूँ आपको। और उन चीज़ों को देखो, मेरी मत सुनो, मैं कह रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको देखो। प्राइस अगर ऐसा कहता है तो हमें ऐसा करना है, प्राइस ऐसा कहता है तो हमें ऐसा करना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है प्राइस, नेक्स्ट वीक आपको तो यूएस मार्केट में बेहतरीन तरीके से आंखें गड़ो के रखनी है यूएस के चार्ट को। उसमें 2 चीज़ होनी चाहिए, एक तो जहां यूएस मार्केट ने सपोर्ट लिया है उसको यूएस मार्केट मेंटेन रखे आने वाले 2-3 दिन तक, पहली चीज़ तो हमें वो देखनी है वहाँ। उस हिसाब से हम पोजीशन लेंगे हमारे मार्केटों में, ठीक है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में मेरे को लगता है आप लोग बाहर होंगे, अगर आप नहीं है तो मेरे पास कोई इसका नहीं है, क्योंकि आपको मार्केट डायनेमिक है, फास्ट मूवमेंट लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो भी बड़े पोजिशन हमारे पास पड़ी है, बड़े जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे अभी, उस पर तो मैं किस तरह नेगेटिव भी हुई ही नहीं, चार्ट पे को सिग्नल मुझे आया ही नहीं है क्या इन्वेस्टमेंट दृष्टिकोण से, या जो अपना मंथली व्यूज़ होते हैं, हमारे वीकली व्यूज़ होते हैं, उसमें बाहर निकलना चाहिए नहीं। और रहा सवाल ट्रेडिंग का, तो पिछले काफ़ी टाइम से बाजार 1-1.5-2 महीने से मोटा मोटी यहीं घूम रहा है, 19,200 से 500, 400, 500, 400, 500, पिछले 15-20 दिन का मूव भी यही है, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए यूएस मार्केट में क्या देखना है कि एक तो सपोर्ट के आसपास टिका रहना चाहिए, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। ब्रेक करना किसे कहते हैं पता है ना आपको, पावर से, डिसाइसिवली, ताकत से ब्रेक नहीं होनी चाहिए। वो लाइनें जो लाइन लगी ना, जैसे कल हुआ बड़ी सी शानदार आराम का हथौड़ा बनाया उसने, उस तरह कैंडल बनाते रहे, उल्टा थोड़ा सीधा थोड़ा बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आने 2-3 दिन, उसको डिसाइसिवली ताकत से ब्रेक नहीं करना, ठीक है। दूसरी चीज़, यूएस मार्केट को जो मैंने आपको लेवल दिया है, उस मेरा जो उल्टा हथौड़ा है, हथौड़े की जब ऊपर की जो रो है, जब यूएस मार्केट उसको गेन कर ले तो हम यूएस मार्केट से पॉजिटिव हो जाएंगे। उसके बाद उस चीज़ को देखते हुए हम इंडियन मार्केट में भी जो है तेजी की पोजीशन वापस हमारी बना लेंगे, जो हम लोग निकले हैं अभी, ठीक है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म से उसको वापस बना लेंगे, ठीक है। अब इंडियन मार्केट में क्या नहीं होना चाहिए, इंडियन मार्केट में जो लेवल आ रहा है अभी 250, 200, मैं नहीं कहता पॉइंट टू पॉइंट 150 मार्केट शेक कर सकता है। ये जो लेवल है मोटा मोटी आप मान लीजिए 19,100 से लेकर 19,300 के बीच में, 350 के बीच में, यहाँ बाजार शेक करेगा अभी 2-3 दिन, ठीक है। उस शेक में आपको अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, अब मौका मिलेगा आपको पोजीशन लेने के लिए, बाजार को मौका देगा अभी 2-3 दिन में, ऐसा नहीं है कि फट ऊपर निकलेगा। ये कोशिश करेगा कि आप छोड़ो भी सरी और लो भी सरी। क्या मैं आपको नेगेटिव होना चाहिए, मैं नेगेटिव नहीं हूँ प्राइस को लेके अभी भी, ठीक है। मैं नेगेटिव कब होऊंगा, जब यूएस मार्केट उधर हमारी जो कैंडल है, जो रो लाइन बनाई है मैंने कोविड सपोर्ट को, उसको ताकत से काटे पहले तो यूएस मार्केट, ठीक है। दूसरा, ताकत से काटने के अलावा, सॉरी 1 मिनट साथियों, ठीक है, आज का वीडियो लंबा हो सकता है, सीखने को कुछ है। ताकत से नहीं काटे और उस प्राइस को रीगेन कर लें, पॉजिटिव हो जाएंगे। उधर हमारे इंडियन मार्केट में जो मेरी जो ब्लू लाइन चल रही है, ये ब्लू लाइन मेरे जो है डेली चार्ट पे भी सपोर्ट दे रही है मुझे, वीकली चार्ट पे भी सपोर्ट दे रही है, मंथली चार्ट पे भी सपोर्ट दे रही है, ठीक है। दूसरा, एक तो वो चीज़ यूएस मार्केट में नहीं होनी चाहिए, हमारे यहाँ पर ज़्यादा क्लोजिंग्स, पावरफुल क्लोजिंग्स इन लेवल्स के नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, अब हमारी जो मंथली क्लोजिंग माने जो हमारी आएगी अक्टूबर को, कब आएगी, 31 अक्टूबर को या 30 अक्टूबर को, जो भी हमारी क्लोजिंग आएगी, उसमें प्राइस को किसी भी कंडीशन में 1, 2, 3 इन चारों कैंडल के नीचे क्लोज नहीं करना। आप समझ गए। अगर एक आधे नीचे चल भी जाए प्राइस तो उसको वापस रिगेन कर लेना है आफ्टर एक्सपायरी या डे ऑफ एक्सपायरी या लास्ट फ्राइडे। आई थिंक अगर मैं कैलेंडर देखूँ तो नेक्स्ट हमारा मार्केट जो है अभी 2-3 दिन और ट्रेड करेगा इसी मंथ में हम लोग ट्यूसडे तक ट्रेड कर सकते हैं, और नहीं ट्यूसडे हम लोग इस बाजार में भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें वापस रिगेन कर लेना उन चीज़ों को, ठीक है। और मेरे को विश्वास है अभी भी कि चीज़ें ऐसे नहीं बिगड़ेगी, ठीक है। प्राइस को ऊपर ही जाना है, प्राइस ऊपर ही जाएगा। अभी तक प्राइस में कोई नेगेटिविटी नहीं है। प्राइस जितने हमें बोल देगा, यूएस मार्केट ब्रेकडाउन कर देगा, हम लोग भी जो है 150-200 किलो को पावर से काट देंगे, मंथली क्लोजिंग मंथली लेवल्स के नीचे कर देंगे, उस समय बाजार को नेगेटिव कर दूंगा। उसके बाद में नेगेटिव नहीं, भयंकर नेगेटिव कर दूंगा, मैं अपना व्यू परिवर्तित कर दूंगा उसके बाद में। और फिर आपको बता रहा हूँ एक चीज़ क्लियर कर दूँ मैं आपको, ये एक्सपायरी होने के बाद 2-3 दिन बचेंगे इस मंथ के, वहाँ से लेके अगला पूरा नवंबर बहुत ही भयानक निकलने वाला है दोनों दिशाओं में। अगर ऊपर की यात्रा चालू होती है तो 2-2.5 पॉइंट सीधे ऊपर की तरफ जाएंगे बाजार, और नीचे आते तो वापस 2,000 पॉइंट, आप 17,000 के लेवल
जिसको मैं कहता हूँ वीकली चार्ट का डर हमारा, वो भी ख़त्म नहीं हुआ है और एक्टिवेट भी नहीं हुआ है, जिसके लेवल्स मेरे निकल के आते हैं, नहीं बहुत गंदे लेवल निकल के आते हैं साथियों। अभी बात नहीं करेंगे, मैं वैसी कोई बात नहीं करना चाहता जो तथ्य के विहीन हो, ठीक है। नेगेटिव नहीं हूँ मैं भी, ना मेरा प्राइस मुझे नेगेटिव कर रहा है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में प्राइस ऊपर नीचे शेक, मार्केट अपने को शेक करता रहेगा, ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं है। अगर हाँ, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है बाजार में, अभी जंपिंग में भी तरह कूदना नहीं है, ठीक है। जल्दबाजी किस तरह की नहीं करनी है, ठीक है, उछलना नहीं है अभी बंदर की तरह, एकदम से समझदारी से काम लेना है, विवेक से काम लेना है। पोजीशन को धीरे धीरे बढ़ाएंगे अब हम। अगर आपको लगे यूएस मार्केट रीगेन कर रहा है, हमारा प्राइस सपोर्ट कर रहा है, तो वापस तेजी की पोजीशन को आप लोग धीरे बिल्ड करना चालू करें एक बार, और थोड़ा सा रिस्क लेवें। मेरी ये मानना है कि रिस्की ट्रेडर हैं तो एक बार जहाँ प्राइस खड़ा है 200 के आसपास, 250 के आसपास, एक बार यहाँ से वापस रिस्क लेवें। सेम चीज़ यहाँ से रिस्क लेवें, और जैसा हमने यहाँ किया था 19,200 के आसपास, हमने कहा था 150 पॉइंट का एसएल रखो, और इस चाल को हमने प्ले किया था। कुछ प्रॉफिट हमने बुक किए होंगे, कुछ यहाँ किए होंगे, जो भी ये बात है, सबका अपना तरीका काम करने का होता है। वापस वो समय आ गया है कि एक बार अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो 19,000 का, 19,050 का, जो भी मोटा मोटा आपकी कैपेसिटी 100-150 पॉइंट का एसएल लगा के रिस्क लेके घुसें। और जो कम रिस्की ट्रेडर्स हैं वो थोड़ा वेट करें, यूएस मार्केट के सिग्नल मिलने का वेट करें। बाकी मैं अभी फिर कह रहा हूँ, प्राइस नेगेटिव नहीं है, चार्ट नेगेटिव नहीं है, मैं किसी भी दृष्टिकोण से भी नेगेटिव नहीं हूँ। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। जिस दिन मेरा प्राइस बोल देगा उस दिन मान जाऊंगा। ये बात उस दिन भी कही थी, ठीक है। बीच में प्राइस ने ऐसा मूवमेंट दिया तो मुझे लगा कि यार युद्ध की वजह से जो हम निकल जाएंगे, लेकिन यूएस मार्केट में काम पेंडिंग था। ऐसा नहीं है कि हमारे मार्केट खराब थे। कल का एक मूव छोड़ दें आप, तो रोज हमारे मार्केट यूएस मार्केट की वजह से 150 पॉइंट नीचे खुलते हैं, पूरा काम वहीं करते हैं, वहीं क्लोज करते हैं। 3-4 दिन से यही हो रहा है कि रोज हमारा बाजार 100 पॉइंट नीचे खुलता है, वहीं खुलता है, वहीं काम करता है, वहीं क्लोज हो जाता है। ये अपना में एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और कल आई एक गूगली, कल आई गूगली, जिसमें कई लोगों ने माल काट दिया। मैं बता रहा हूँ आपको, कल गूगली में कई लोगों ने माल अपना काट दिया, ठीक है। चलिए, ये रहा समरप। ऐसा कुछ नहीं है जो बात हमने नहीं की, सब कुछ वैसा ही हो रहा है। मोटे मोटे बाजार उस तरीके से चल रहा है जिस तरह हम बात कर रहे हैं। एक कल का मूव जो है एक गूगली थी बाजार की तरफ से, और ऐसा नहीं है कि हमें उसका अंदाजा नहीं था। प्राइस ने मैं 2-4 दिन पहले इशारा कर दिया था कि ऐसा होने की संभावना है। यूएस मार्केट के लेवल पेंडिंग थे, आप चाहें तो पुरानी वीडियो जाके देख लीजिए। इसके अलावा कोई डाउट हो तो लिखिए, बताइए, हम उस पर बात करेंगे, ठीक है साथियों। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।